सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी रहस्यमयी गुफाओं के बीच आस्था का ऐसा संसार जहां नागदेव के दर्शन के लिए श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार करते हैं। हम पहुंचे हैं तामिया के प्रसिद्ध नागद्वारी मेले में, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। देखिए किस तरह श्रद्धालु कठिन रास्तों यहाँ पर आनंद लेने को पहुंचते हैं। आइए सब मिलकर देखते हैं यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य, जहाँ श्रद्धालुओं की सारी व्यवस्थाएं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं दर्शन के माध्यम से की जाती है। ये जगह ऐसा है जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक सुंदर जाने के लिए लोग काफी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर यहाँ तक पहुँच पाते हैं। कितने घने रास्ते, कठिन रास्ते, जहाँ से श्रद्धालु बड़े मुश्किल से वहां पहुंचकर इनके दर्शन करते हैं। क्या सेवा देते हैं भक्तों के लिए, नाश्ता पानी, उसकी पूरी चाय, खाने की व्यवस्था हम पूरी करते हैं। और उसके साथ हमको यहाँ इस साल पानी नहीं आ रहा, लाखों भक्त आते हैं यहाँ पे, लाखों भक्त यहाँ का दर्शन का लाभ उठाते हैं और हमारा भंडारा यहाँ अच्छी तरह से चलता है। हमको और इनकी महिमा बहुत ही अपार है कि देखो 12 महीने उनके यहाँ आने का किसी को आदेश नहीं है, पहले भी नहीं। आज तो रिजर्व फॉरेस्ट होगा घर, अभी तो पाबंदी होगी, पहले भी ऐसा नहीं। जब उनका मेला आता था, जब ही लोग लाखों के संख्या से घर से निकल पड़ते हैं और मेले में शामिल होते हैं। इतने बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, डोंगर है, दरिया है, नदी है, नाले है, उसको पूरे वो सब कोई बारिश है, भरे पूरे बारिश में भी लोग मतलब ये नहीं करते कि भाई बारिश है कैसा जाए, कुछ नहीं। देखो आप 6 साल के बच्चे से लेकर तो 60 साल में मेन जो है वो पदम शेख बाबा का मंदिर है। पीछे साइड में पश्चिम द्वार है और ऊपर चलते जोड़ी वाले हैं, स्वर्ग द्वार, अगन द्वार, लघु द्वार है। यहाँ पर चित्रछाया माता के मंदिर है और नंदीगढ़ है, निशानगढ़ है, श्रावण शेष का मंदिर है। ये यहाँ पे मेला हम लोग को, हमारे माता पिता जो थे कई काफी साल से यहाँ पर मेला चल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने जो नीलकंठ जो नाम लिखा है, उनके गले में उन्होंने विष धारण किए थे। इस पहाड़ी हम लोग छिंदवाड़ा के परासी से शहर से आए हैं और पिछले लगभग हम लोग 18 साल से नागद्वारी की यात्रा कर रहे हैं। वैसे तो यात्रा बहुत कठिन है, परंतु भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद के कारण यात्रा का पता ही नहीं चलता। और हम लोग की आज दूसरा दिन है यात्रा का। यहाँ दर्शन करने योग्य क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर दर्शन कर रहे लोग, ये इसको तो वैसे मध्य प्रदेश का अमरनाथ यात्रा बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो आते हैं, धूपगढ़ से यात्रा चालू होती है, भजियागिरी आते, काजरी आते हैं, फिर पदम शेष के दर्शन करते हैं, फिर स्वर्ग द्वार, पश्चिम द्वार, चित्रशाला, चिंतामणि, नागनी, पद्मिनी, चित्रशाला और दूध धारा का भी बहुत बड़ा एक झरना पड़ता है। और इतने सारे दर्शनीय स्थल है कि आप यहाँ पर वैसे आएंगे तो 1-2 दिन में तो आप दर्शन कर नहीं सकते। मुझे ये बताइए, इतनी जोखिम उठा के लोग यहाँ मिलते हैं अगली खबर में, तब तक जुड़े रहिए जन चौपाल के साथ।